उद्धव जी के खूब स्वागत सम्मान हुई। भोजन उपरांत जब बैठी ना यशोदा मैया नंद बाबा उद्धव महाराज के नीचे में उद्धव कुर्सी में बैठाई, मित्र समझ के कन्हैया के समान ही सत्कार सम्मान करीन और पूछीन भैया कैसे हैं हमारे कन्हैया। यशोदा मैया पूछने लगी कभी हमारे बारे में वो चर्चा कुछ करते हैं, हमारे बारे में कुछ कहते हैं। नंद बाबा पूछने लगे उद्धव कभी कन्हैया हमको याद करते हैं। यशोदा मैया के कंठ भर गए। यशोदा मैया निवेदन करने लगी क्या बताऊं उद्धव, जब मैं सुबह जागती हूं तो लगता है कन्हैया मेरे साथ सोया था, स्नान करने जाती हूं तो लगता है कि कन्हैया मेरे साथ स्नान करने स्नानागार में है। मैं उनको स्नान कराती हूं, उनको पोंछती हूं, मखमल का कपड़ा पहनाती हूं, मक्खन खिलाती हूं, बाद में कहां गायब हो जाता है पता नहीं चलता। जब मैं दही मक्खन करने बैठती हूं उद्धव तो बीच में आके बैठ जाता है, पर पीछे हाथ डालती हूं तो कहां गायब हो जाता है। जब मैं रात में सोई रहती हूं तो सोई अवस्था में स्तन से दूध पान करता है वो, पर जैसे हाथ में पकड़ना चाहती हूं कहीं गायब हो जाता है। नंद बाबा अपन दुखड़ा सुनाने लगी उद्धव जब मैं गली में घूमता हूं तो लगता है कन्हैया मेरे कंधा में बैठे हैं, गो दोहन करने जाता हूं तो लगता है कि मेरे साथ गाय दोहन कर रहे हैं। कभी कभी बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है तो मैं चला जाता हूं यमुना किनारे, दही मक्खन लेके पास जाता हूं तो न बांसुरी न कन्हैया, फूट फूट के रोए लगी। कब आएंगे हमारे कन्हैया, वो कब मिलेंगे हमें। 4 बजे के बात करते करते सुबह के 4 रात बीत के बात करते करते सुबह उद्धव महाराज निवेदन करें कि मुझे यमुना जाना है स्नान करने। तो यमुना स्नान करे बर गिन उद्धव महाराज तो सब सखी मन ला पता चले कि हमारे कन्हैया के मित्र हैं। सब सखी मन चारों तरफ से घेर ली उद्धव महाराज ने। उद्धव जी से परिचय हुई। उद्धव महाराज सबसे पूछते हैं कि गोपियों बताओ इनमें राधा कौन है। कन्हैया सोए सोए राधा राधा नाम रटे ना, तो इसमें राधा कौन है। तो वो गोपी मन बोली इसमें राधा कोई भी नहीं है, ये राधा रहती कहाँ है, मुझे उनके पास ले चलोगे। तो वो सखी मन लेके राधिका मैया ला पहुंची। कहाँ राधिका मैया लेके पहुंची उद्धव जी ला राधिका मैया के पास उद्धव जी लेके पहुंची। राधिका मैया जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ के तब से कभी दर्पण नहीं देखी, कभी श्रृंगार नहीं करी। ये राधिका मैया के साधना। देखो जब उद्धव महाराज राधिका मैया के पास पहुंची ना, जैसे उद्धव महाराज पहुंचे ने काला भौरा आ गया वहां, और काला भौरल देख के काला भौरल बहाना बना के राधिका मैया अपन हृदय के पीड़ल व्यक्त करने लगी। वो भौरल बोले लगी चल रे काला भौरा, मैं तुम कालों की काली कपट कहानी अच्छी तरह से जानती हूँ। ये काले लोग शरीर से भी काले होते हैं और दिल से भी काले होते हैं। पहले तो बहुत प्रेम लगाते हैं, पहले दिल लगाते हैं और बीच मझधार में छोड़ के ऐसे चले जाते हैं जैसे जंगल में आग लगने के बाद पशु पक्षी जंगल को छोड़ के चले जाते हैं। एक बार मैया कौशल्या भंडार वाली सभी माइयों के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए, जिनका विशेष सहयोग कौशल्या भंडार में प्राप्त होता है। और भगवान का आशीर्वाद उन सबके ऊपर सदैव बना रहे। बोलो श्री भागवत भगवान की। राधिका मैया उल्हाना देने लगी, ये काले शरीर से भी काले होते हैं, दिल से भी काले होते हैं। पहले तो प्रेम लगाते हैं, फिर बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हैं। चल दूर हो जा मेरे नजरों से। ये ऐसे हैं जैसे जंगल में आग लगने के बाद पशु पक्षी जंगल छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं जैसे
फूल से पराग निकल जाने के बाद भौरा पराग छोड़ के चला जाता है। ये ऐसे चले जाते हैं जैसे धन खत्म होने के बाद गणिका चली जाती है। ये ऐसे चले जाते हैं जैसे पेड़ से फल समाप्त हो जाने के बाद पक्षी चले जाते हैं। ये ऐसे चले जाते हैं जैसे अतिथि भोजन करके घर छोड़ के चले जाते हैं। मैं जानती इन कालों की काली कपट कहानी। सुग्रीव को बचाना था तो पेड़ में खड़े होकर, पेड़ के आड़ में खड़े होकर बारी को मार डाले। देवताओं का हित करना था तो 52 बन के गए, 52 अंगुल का बन के गए और 3 लोग 14 भुवन की संपत्ति 3 पग में माप लिए। मैं जानती हूं इन कालों की काली कपट कहानी। उद्धव जी कह रही कन्हैया ला, मैं उनको ज्ञान देने जाऊंगा तो अनपढ़ ग्वालिने क्या मेरे वेद के ज्ञान को समझ पाएंगे, शास्त्र के भाषा को समझ पाएंगे? आज यही प्रश्न के उत्तर देवत है। उद्धव महाराज लगे इसकी, ये तो 3-4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता है सारी गोपियां। ये कन्हैया से दूर नहीं है, शरीर भले कन्हैया से दूर है पर हृदय तो कन्हैया से मिला हुआ है सबका। राधिका मैया बोली, उद्धव तुम कन्हैया के पास रह के भी थोथे पंडित रह गए, तुम्हें क्या लगता है कन्हैया हमसे दूर है? देखना चाहते हो, दर्शन करना है कन्हैया का? और कन्हैया के दर्शन करा दी राधिका मैया। उद्धव महाराज अवाक रही कि राधिका मैया की तुम हमें ज्ञान देने आए हो ना? पर उद्धव मन न भयो 10-20, एक मन था सो गयो कृष्ण संग का आराधो ईस। उद्धव मन न भयो 10-20,